आज बात उन खबरों पर होगी जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जहां 3 राज्यों में जनादेश के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, इसे लेकर के सियासी हलचल बड़ी तेज है। इन 3 राज्यों की राजधानी हो या फिर जहां से आला कमान सब कुछ डायरेक्ट कर रहे हैं दिल्ली, इन पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। आज के दिन जो हलचल है और जो हलचल हो सकती है उस पर हमारी डिटेल्स है और अपडेट है, और आगे का एजेंडा इसी पर हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि किस तरीके से 3 राज्यों में सीएम के नाम पर मंथन का दौर चल रहा है। और अब ये माना जा रहा है कि सीएम के नाम के चेहरे के करीब पहुंचने के लिए हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। पार्टी को देख सकते हैं पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के फॉर्म में। कल परसों विधायक दल की बैठक संभव बताई जा रही है। रात में हुई पीएम मोदी अमित शाह की बैठक के बाद ये जानकारी छन करके सामने आई है कि ऑब्जर्वर आज नियुक्त किए जा सकते हैं, और ये वो अहम कड़ी है जिसके बाद से विधायक दल की बैठक संभव होगी और यहीं से मुख्यमंत्री कौन होगा ये नाम सामने आ सकता है। इसीलिए हम आपको चलिए लिए चलते हैं ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड पर जो हलचल है वो ही इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों की निगाहों में है। क्योंकि देखिए सीएम के नाम को लेकर के अब हम आपको बताएं कहां हलचल है। सबसे पहली हलचल दिल्ली में है जहां आला कमान है, और आला कमान पर निगाहें बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी नीरज पांडे। रात से लगाए आज सुबह तक की जितनी डेवलपमेंट है और आने वाले वक्त की जो भी संभावना है हम उनसे समझेंगे। मनीष हैं जयपुर से, भोपाल से ब्रिजेश राजपूत हैं, रायपुर से अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीरज से। नीरज, देर रात से लगाई अब तक की हलचल, आला कमान सीएम के नाम को तय करने के लिए किस फॉर्मूले को ध्यान में रख रही है, सूत्रों के हवाले से क्या क्या जानकारी है, जरा बताएं। देखिए, मिशन 2024 ही सबसे बड़ा फार्मूला है, यानी 2024 में जो सबसे उपयोगी नेता होगा, जीत दिलाएगा, वही सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन मुख्य मुद्दे पर है। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा लबोलबाब ये है कि 2024 का चुनाव ध्यान में रखकर ही फैसला लेना है, इसलिए सभी नेताओं से कंसल्टेशन चल रही है। कल वसुंधरा राजे दिल्ली आई, दिल्ली आने के बाद उन्होंने करीब 8 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात की। उनकी 1-1.25 घंटे तक उनकी मुलाकात चली जेपी नड्डा के साथ। उसके बाद जेपी नड्डा अमित शाह के पास पहुंचे, अमित शाह से देर रात फिर वसुंधरा राजे मिलने पहुंची। तो ये जो लगातार मीटिंगों का दौर था, ये दरअसल ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर बहुत ही गंभीर है। राजस्थान में इसलिए भी गंभीर है क्योंकि राजस्थान इकलौता स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास टॉप लीडरशिप है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे हैं, इसके अलावा भी कई नेता हैं, लोकसभा अध्यक्ष वहाँ से आते हैं, कई सांसद वहाँ से 25 के 25 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहती है। वो चाहती कि 2024 लोकसभा चुनाव में जब वो जाएं तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को 25 के 25 सांसदों की जो सूची है वो भाजपा के नाम पर ही निकलकर सामने आई, इसलिए भाजपा सारा फैसला उसको ध्यान में रख के करना चाहती है। कल जब वसुंधरा राजे पहुंची तो उनके हाथ में एक पेपर था, उस पेपर में दिखाई पड़ा कि लोकसभा वाइज वो पूरे आंकड़े लेकर गई थी, किस विधानसभा सीट में कैसे भारतीय जनता पार्टी जीती और किस विधानसभा सीट में कैसे पेपर की डिटेल्स हम लगातार दिखा रहे हैं और आपके पास आएंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, लगातार बड़ी खबरों का दौर बना हुआ है। देखिए 3 राज्यों में सीएम के नाम पर मंथन का दौर चल रहा है, और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है ग्राउंड से निकल के, आज तय हो सकता है पर्यवेक्षकों का नाम, ऑब्जर्वर के नाम सामने आ सकते हैं। इन 3 बड़े राज्यों में हिंदी पट्टी के जीत के बाद अब पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं। आज भी दिल्ली में मौजूद है वसुंधरा राजे, जिस पर डिटेल हमारे सहयोगी नीरज दे रहे थे। और कल अमित शाह से देर रात 12 बजे के करीब 80 मिनट की मुलाकात हुई है, और कल नड्डा से मुलाकात के बाद उसकी डिटेल्स पर हम सीधे चलते हैं नीरज के पास। इसके अलावा हमारे सहयोगी नीरज जयपुर में नजर बनाए हुए हैं। देखिए दिल्ली की हलचल का अंदाजा तो हमें लग गया नीरज से, अब जरा चलते हैं जयपुर। मनीष, जरा बताएं, समझाएं कि दिल्ली की हलचल का असर कितना देखा जा रहा है, जयपुर में किस तरीके का माहौल है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल स्नेहलता, अगर जयपुर की हलचल की आप बात कर रहे हैं तो जैसे ही वसुंधरा राजे की मुलाकात जेपी नड्डा और अमित शाह से हुई, इस बीच आप पार्टी आलाकमान ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी को भी दिल्ली बुला लिया। इसका मतलब ये तो तय है कि अब जल्दी ही राजस्थान समेत अन्य राज्यों पर फैसला होने वाला है, और इसी के चलते जो सबसे अहम कड़ी है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, वो काम भी आज रात तक हो सकता है। वसुंधरा राजे की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जैसे हमारे सहयोगी नीरज बता रहे थे, कुछ दस्तावेज लेकर के गए, लेकिन उससे भी अहम एक दस्तावेज और है वसुंधरा राजे के पास, जिसकी चर्चा अभी तक नहीं हुई। वो अहम दस्तावेज है वो तमाम विधायक जो वसुंधरा राजे समर्थक हैं, उनकी भी एक सूची वसुंधरा राजे के पास है,
वो उन्होंने अपने बड़े नेताओं को बताई या नहीं बताई, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि राजस्थान में चाहे नेता कोई भी बने, लेकिन वसुंधरा राजे को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। उनकी राय ली जाएगी। अगर वो बनती हैं तो अलग बात है, क्योंकि जैसे नीरज ने बताया कि तीनों जगह नए चेहरों की बात है। अगर तीनों जगह यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नए चेहरे बनते हैं तो जो भी चेहरा होगा वो वसुंधरा राजे से सलाह मशविरे के बाद होगा। और अगर पार्टी ये तय करती है कि तीनों जगह पर पुराने नेता होंगे तो स्वाभाविक तौर पर राजस्थान में वसुंधरा राजे सबसे बड़ा चेहरा होंगी। जातिगत समीकरण और लोकसभा चुनाव, जैसा नीरज ने बताया कि जो नेता इस कदर मादा रखता है राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें जिताकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाल सकता हो, सबसे बड़ा दावा उसी का होगा। और यही देखने की बात है कि आखिर वो नेता कौन होगा। जी बिल्कुल ये सही कहा मनीष। और कुल मिलाकर के समीकरण वो फिट बैठे जो 24 को साध पाए, ऐसे चेहरे पर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच देखिए कैलाश विजयवर्गीय ने भी कल मुख्यमंत्री वाला सवाल जब सब बड़े नेता से पूछा जा रहा है तो उनसे भी पूछा गया। उन्होंने जो कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत है वो हमारी चिंता ना करें, हम अपना सीएम फेस चुन लेंगे। इसी कड़ी में देखिए ये सवाल तो आखिरकार बना हुआ है नीरज। और अब हम सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां अब समझे ब्रजेश राजपूत से कि बयान तो खूब आ रहे हैं लेकिन चर्चा क्या है और चर्चा से पर्दा क्यों नहीं हट जाता। पर्यवेक्षकों को लेकर के किस तरीके की जमीनी रिपोर्ट है ब्रजेश? देखिए, जैसे हमारे दोनों मित्र सहयोगी नीरज और मनीष ने बताया कि फोकस 2024 का है, तो इस बात को वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बेहतर कोई नहीं समझ रहा। पिछले 3 दिन से लगातार वो दौरे कर रहे हैं। पहले दिन छिंदवाड़ा गए जहां पे 7 सीटें बीजेपी हार चुकी है, फिर कल वो श्योपुर गए जहां पे दोनों सीटें बीजेपी हार चुकी है, और आज राघोगढ़ जा रहे हैं जहां पे दिग्विजय सिंह का गढ़ है। तो वो तो मिशन 24 में लग गए हैं, बार बार कह रहे हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल की सीट्स जो उसकी माला पहनानी है, यानी वो अपने मिशन में लग गए हैं। समझ रहे हैं कि आला कमान को चाहिए क्या, मगर आला कमान को लगता है इस बार इससे भी अलग कुछ चाहिए और कुछ नया चेहरा चाहिए। तो उस नए चेहरे के लिए जो दिल्ली में कवायद हो रही है तो सबकी नज़र दिल्ली पे है। हालांकि कल इशारा जरूर कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल में आके किया कि 10 तारीख तक सब कुछ साफ हो जाएगा। तो फिलहाल सबकी नज़र रही है कि सबसे पहले तो पर्यवेक्षकों के नाम तय हो जाएं, उसके बाद यहाँ मीटिंग तय हो जाए और पर्यवेक्षक ही जो नाम लेके आएंगे, उम्मीद की जा रही है कि वही नाम का खुलासा यहाँ होगा। उसी नाम को चुन लिया जाएगा। कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए अब सर्वे पर भी जाना पड़ रहा है कि आखिरकार जनता के मन में भी क्या है